हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के टर्म में कैसे लिखेंगे ये सीखेंगे। तो बेसिकली जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होते हैं। तो इस मैट्रिक्स में ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकंड रो, यानी कि दिस वन A11 A12 A13 A1n, ये हमारा फर्स्ट रो है जिसके n एलिमेंट है। ये हमारा सेकंड रो है। इसी तरीके से ये हमारा थर्ड रो है एंड ये लास्ट वाला हमारा nth रो है। तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारा नंबर ऑफ़ रो कितने हैं, n है, नंबर ऑफ़ रोज n है एंड अब हम कॉलम की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा वर्टिकल जो है, वर्टिकल में जितने भी एलिमेंट हैं ये हमारे कॉलम होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया। इसी तरीके से A12 A22 A32 AN2 जो होगा ये हमारा सेकंड कॉलम होगा। सो दिस विल बी योर सेकंड कॉलम। इसके बाद A13 A23 A33 एंड AN3 कितने होंगे, ये हमारा होगा थर्ड कॉलम एंड nth जो कॉलम होगा वो हमारा ये होगा A1n A2n ANn। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा nth कॉलम हो जाएगा। तो अभी तक यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो ये हमारे नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ पे कितने हो गए, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हो गए n। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ़ रो एंड नंबर ऑफ़ कॉलम क्या हो, इक्वल हो। नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे दोनों इक्वल हैं और उनका नंबर कितना है n। तो हम ये कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर n होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, n होगा। तो और ये जो मैट्रिक्स है, ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो अब हम इसका ये n क्रॉस n ऑर्डर का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसी तरीके से अगर फर्स्ट ऑर्डर का मैट्रिक्स देखना होगा तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, फर्स्ट ऑर्डर में नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम 1 होंगे, यानी कि 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का वो मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारा हो गया पहला, ये होगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर का मैट्रिक्स, यानी कि A11, ये 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। दूसरा क्या होगा, सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या होगा मैंने बता दिया, सेकंड ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो इस तरीके से हो जाएगा A11 A12 A21 A22। तो ये जो हमारा होगा वो सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, यानी कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। ये आप इस फिगर में देख सकते हो। ये जो हमारा मैट्रिक्स हुआ, केवल ये 4 एलिमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेकंड ऑर्डर का। आगे थर्ड ऑर्डर के लिए सिंपली ये जो होंगे, इतने एलिमेंट होंगे वो थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे, यानी कि
थर्ड ऑर्डर के लिए कह सकते हैं हम थर्ड ऑर्डर विच विल बी इक्वल्स टू A13 A23 सॉरी A13 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। सो ये जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा और इसमें A11 A22 कोई भी नंबर हो जाएंगे तो ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, यानी कि 3x3 ऑर्डर का। इसी तरीके से 4x4 और n×n का हम डिफाइन कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डिफिनीशन है कि डायगोनल के मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट वो क्या हों, जीरो हों। तो लिखा हुआ है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट, जिसके सारे एलिमेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट बिलो द लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या हों, जीरो हों, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो अभी हम देख लेते हैं 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। 2x2 से शुरू करते हैं। तो सपोज A11 A12 A21 A22 ये है हमारा 2x2 का मैट्रिक्स। तो इसका लीडिंग डायगोनल क्या होगा, इसका लीडिंग डायगोनल होगा A11 एंड A22। तो इसका हम डायगोनल क्या लिख सकते हैं, डायगोनल क्या लिख सकते हैं, डायगोनल को लिख सकते हैं A11 एंड A22। तो ये हो गया हमारा डायगोनल। अब क्या कह रहा है डेफिनीशन, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके हुज एलिमेंट बिलो द लीडिंग डायगोनल आर जीरो, यानी कि लीडिंग डायगोनल के जीरो, यहाँ पे लीडिंग डायगोनल के जीरो सॉरी लीडिंग डायगोनल के नीचे, यानी कि ये वाला खाली जो एलिमेंट है वो लीडिंग डायगोनल के नीचे है, तो वो क्या होगा, वो जितने भी होंगे वो जीरो होंगे। तो ये मैट्रिक्स को किस तरीके से लिख सकते हैं, A11 A12 A21 क्या हो जाएगा, जीरो एंड A22। तो ये हो गया हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन किसका, 2x2 ऑर्डर का। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं इसको A11 की जगह -3 A12 की जगह 5 A21 यानी कि ये वाला एलिमेंट 0 एंड ये 7। तो ये हो गया हमारा 2x2 ऑर्डर का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 2x2 ऑर्डर ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब हम देख लेते हैं इसी तरीके से 3x3 ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे जनरल 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो ये हमारा हो गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ये जो हमारा होगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 यानी थर्ड ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो, यानी कि ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो एंड ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया थर्ड ऑर्डर का। तो अब हम इसमें क्या लिखना है, इसको एज ए फॉर्म ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखना है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हमने 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लिया है। ऑल ऑफ हुज एलिमेंट,
बिलो द लीडिंग डायगोनल आर जीरो। तो अब हमें पहले फाइंड करना है कि हमारा जो लीडिंग डायगोनल है वो क्या है। तो ये हमारा A11 A22 A33 जो होगा वो हमारा लीडिंग डायगोनल होगा। वो कैसे होगा? सपोज हमने मान लिया AII हमारा लीडिंग डायगोनल है, तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स है ये थर्ड ऑर्डर का, तो हम पहले आई की वैल्यू 1 रखेंगे, आई की वैल्यू 2 रखेंगे और आई की वैल्यू 3 रखेंगे। इसी तरीके से 2x2 में क्या करते थे, AII लिख लेते थे। एक बार हमने लिख लिया आई की वैल्यू 1, तो क्या आ गया यहाँ पे A11। अब हम लिखते हैं आई की वैल्यू 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा A22। तो हम कितना रखेंगे, जितना ऑर्डर है, ये 2 ऑर्डर का है तो यहाँ पे वैल्यू 2 रखेंगे, और इसके बाद ये थर्ड ऑर्डर का है इसलिए यहाँ पे आई की वैल्यू 3 1 2 एंड 3 रखेंगे। सेकेंड ऑर्डर में 1 2 रखेंगे, थर्ड ऑर्डर में 1 2 3। इसी तरीके से फोर्थ ऑर्डर में 1 2 3 4, यानी कि आई इज इक्वल्स टू 1 विच मीन्स A11, आई इज इक्वल्स टू 2 विच मीन्स A22, आई इज इक्वल्स टू 3 A33 एंड आई इज इक्वल्स टू 4 A44। एंड ये जो होगा हमारा 4x4 ऑर्डर के लिए होगा। और हमेशा क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स, मेन कंडीशन है कि मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ये था 3x3 ऑर्डर का हो गया। अब जो हमारा अपर ट्रायंगुलर की डेफिनेशन है कि उसके लीडिंग डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लीडिंग डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या है, क्या होने चाहिए, 0। तो लीडिंग डायगोनल हमारा क्या है, A11 A22 A33 है। तो इसके नीचे के जो एलिमेंट हैं वो क्या है, A21 A31 एंड A32। तो ये हो हमारा 0 हो जाएगा। तो 3x3 ऑर्डर का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, A11 A12 A13, ये 0, A22 A23, ये भी 0, ये भी 0, A33 A3, और ये होगा हमारा जनरल 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ये हमारा जनरल 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हम A11 A12 A13 की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ एज एग्जाम्पल, और -1 4 7 0 3 2 0 0 एंड 1। तो ये क्या हो गया, 3x3 ऑर्डर का हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये 3x3 का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4x4 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब हमें फर्स्ट इसमें क्या फाइंड करना था, पहला फाइंड करना था इसका लीडिंग डायगोनल। तो ये हमारा हो गया लीडिंग डायगोनल A11 A1 A22 A33 एंड A44। इसको कैसे फाइंड करते थे, सिंपली यहाँ पे हमने आई लिख दिया था, आई की जगह हमने 1 लिया, आई की जगह 2 लिया, आई की जगह 3 लिया एंड आई की जगह 4 लिया। तो यानी 1 2 3 एंड 4 पुट करने पर हमारा मेन डायगोनल आ जाएगा। अब डिफिनीशन क्या कहती है, डिफिनीशन हमारा है कि लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो यहाँ पे ये हमारा लीडिंग डायगोनल है 4x4 ऑर्डर का। इसके बिलो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट A21 A31 A32 A41 A42 एंड A43, ये हमारे लीडिंग डायगोनल हो जाएंगे। इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम 0 पुट कर लेंगे। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा A11 A12 A13 A14,
ये 0 हो जाएगा, A22, A23, A24, 0 0, A33 एंड A34, 0 0 0 एंड A44। तो ये हमारा हो गया 4x4 ऑर्डर का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4। तो ये हमारा 4x4 ऑर्डर का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरीके से हम nth ऑर्डर का देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया n×n ऑर्डर का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये जो होगा ये होगा हमारा n×n ऑर्डर का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसे, ये भी देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट लीडिंग डायगोनल क्या हो जाएगा, A11, A22, A33, A44, ANN। तो ये हमारा लीडिंग डायगोनल हो गया। तो यहाँ से हमने लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट को 0 कर दिया और ऊपर के एलिमेंट या तो 0 होंगे या नॉन जीरो। सारे 0 नहीं होंगे, ऊपर के सारे एलिमेंट 0 नहीं होंगे, कोई एक नॉन जीरो होगा। तो वो क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये 2x2 का एग्जांपल हो गया, ये 3x3 का। अब बढ़ते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। तो यहाँ पे डेफिनेशन है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे फिर से जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर होगा। मैट्रिक्स क्या होगा हमारा, स्क्वायर होगा। ऑल ऑफ हुज एलिमेंट, यानी कि एबव द लीडिंग डायगोनल। अब यहाँ पे क्या हो गया, लीडिंग डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। टू क्रॉस टू ऑर्डर का पहले देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 2x2 ऑर्डर का। डिफिनीशन क्या कहता है कि लीडिंग डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। तो ये A11 ये 0, A22 एंड A21, और ये 2x2 ऑर्डर का। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं 3x3 के लिए। तो क्या कहता है फिर से डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स अबव द लीडिंग डायगोनल। तो पहले हम लीडिंग डायगोनल लिख लेते हैं। वो क्या होगा, 3x3 के लिए A11, A22 एंड A33, ये होंगे हमारे लीडिंग डायगोनल। इसके ऊपर के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0, यानी ये 0, ये 0, ये 0, और ये क्या हो जाएगा 2 1 3 1 एंड 3 2। तो ये हो गया हमारा 3x3 ऑर्डर का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरीके से हम 4x4 ऑर्डर का भी लिख सकते हैं। तो ये 2x2 ऑर्डर के लिए हमारा एग्जाम्पल हो गया 4 0 8 3 एंड 3x3 के लिए 2 0 0 4 1 0 5 6 7, और ये हमारा 3x3 के लिए हुआ। अब जनरल यानी कि n×n के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, n×n के लिए जो हमारे लीडिंग डायगोनल होंगे वो क्या होंगे, A11, A22, A33, ANN तक होंगे। तो इसमें देख लेते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स था, इसका लीडिंग डायगोनल हो गया ये। और बाय द डेफिनेशन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट अबव द लीडिंग डायगोनल आर 0। तो हमने सारे एलिमेंट जो कि डायगोनल के ऊपर हैं उसको हमने 0 लिख दिया। तो हमारा मैट्रिक्स जो बचा वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। तो अब बढ़ते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम की तरफ।
प्रॉब्लम है एक्सप्रेस ए एज द सम ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारा ए गिवन है वो किस ऑर्डर का है। तो यहाँ से क्लियर है कि ए में कितने रो हैं, फर्स्ट रो हो गया, ए में कितने रो हो गए, दिस वन इज़ फर्स्ट, दिस इज़ योर सेकंड एंड दिस इज़ योर थर्ड। सो ये 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमको इसको क्या करना है, हमको इसको एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सपोज ये हो जाएगा किसके इक्वल, ये हो जाएगा ए 0 0 बी सी 0 एंड डी ई एफ। तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स होगा हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। तो ये हो गया हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और किसके सम में लिखना है, लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर। तो हम प्लस कर लें, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 1 1 P Q एंड R। ये हो जाएगा हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ये हो गया हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी हम क्या करते हैं इसमें, इसका जो डायगोनल है यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डायगोनल है उसको हमने 1 1 1 कंसिडर कर लिया। आप चाहें तो इसको 1 1 1 कंसिडर कर सकते हैं और इसको लोअर वाले डायगोनल को 1 1 1 कंसिडर करके अपर वाले डायगोनल को कोई वेरिएबल मान सकते हैं। तो किसी भी डायगोनल को 1 1 1 करके दूसरे वाले डायगोनल को कोई नया वेरिएबल मान सकते हैं। तो मैं उसको भी लिख देता हूँ, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो जो दूसरा मेथड होगा, दूसरा वे होगा लिखने का, वो होगा 1 डायगोनल 1 1 एंड 1 मान लिया, 0 0, दिस विल बी योर बी डी एंड ई, ये भी होगा 0। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये लोअर ट्रायंगुलर हो गया। एंड अपर ट्रायंगुलर के लिए क्या कर लेंगे, हम इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, इसको z मान लिए। ये हो जाएगा हमारा p, ये q, ये r, ये 0 0 एंड 0। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो किसी भी वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, अब मैट्रिक्स का सम मैंने बताया है पिछले वीडियो में कि इंडिविजुअली सारे एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो पहला मैट्रिक्स, इसका पहला एलिमेंट a और दूसरे मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 1। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा a + 1। इसी तरीके से पहले रो का दूसरा एलिमेंट और दूसरे मैट्रिक्स में पहले रो का दूसरा एलिमेंट यानी कि 0 + p। नेक्स्ट क्या होगा, पहले मैट्रिक्स के पहले रो का थर्ड एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स का पहले रो का थर्ड एलिमेंट यानी कि 0 + q। ये हो गया फर्स्ट रो। अब बात करेंगे सेकंड रो की। सेकंड रो में पहले एलिमेंट b है और सेकंड रो का पहला एलिमेंट 0 है यानी कि b
प्लस 0। इसी तरीके से पहले मैट्रिक्स में सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट क्या है हमारा C, एंड दूसरे मैट्रिक्स में सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है 1। इसी तरीके से थर्ड वाला क्या हो जाएगा 0 एंड R। दिस विल बी योर 0 प्लस R। लास्ट रो की बात करते हैं, इट विल बी योर D प्लस 0, E प्लस 0 एंड F प्लस 1। तो ये हो गया हमारा थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, क्वेश्चन से। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो यही ना है, ये क्वेश्चन है 1 - 2 - 3 3 0 5 5 6 1। तो हम इसको लिख लेते हैं 1 - 2 - 3 3 0 5 एंड 5 6 1। तो ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक, तो आपस में इक्वल होने का मैट्रिक्स का मतलब है कि जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे तो उनके इंडिविजुअली एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पहला एलिमेंट ये है और दूसरे मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 1 है, तो ये क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यानी कि इसका मतलब ए प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 1 के, विच मीन्स ए की वैल्यू क्या होगी, 0। हमारा ए आ गया 0। अब इसी तरीके से पहले रो का दूसरा एलिमेंट वो p है, वो किसके इक्वल होगा, -2 के। तो p इज इक्वल्स टू -2, इसका मतलब हमारा p का वैल्यू क्या आ गया, -2। थर्ड है q, जो कि है पहले रो का थर्ड एलिमेंट, वो किसके इक्वल होगा, -3 के। तो वैल्यू ऑफ q विल बी -3। तो हमारा a p q आ गया। नेक्स्ट होगा, दूसरे रो की बात कर लेते हैं, तो वो होगा b, उसकी वैल्यू होगी 3 के इक्वल, यानी कि वैल्यू ऑफ b विच इज़ 3। अब बात करते हैं सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट, यानी कि c प्लस 1, वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो c प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, विच मीन्स c इज इक्वल्स टू -1। सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट यानी कि 0 प्लस r की बात करते हैं, वो किसके इक्वल होगा, 5 के, विच मीन्स r इज इक्वल्स टू 5। अब इसी तरीके से जो हमारा थर्ड रो है वो होगा पहला एलिमेंट d प्लस 0, वो किसके इक्वल होगा, 5 के। तो d प्लस 0 यानी कि d विच इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट e प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 6, विच मीन्स e इज इक्वल्स टू 6। एंड लास्ट f प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, f प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1, विच मीन्स f इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे सारे वैल्यू आ गए, ए बी सी पी क्यू आर डी ई एफ, सारे वैल्यूज़ हमें मिल गए। तो अब हम इसको लिख सकते हैं अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। तो लोअर ट्रायंगुलर जो है वो है हमारा लोअर ट्रायंगुलर है हमारा A0 0 BC 0 एंड DEF, ये है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, A की वैल्यू हमें मिली है 0,
बी की वैल्यू हमें मिली है 3, सी की वैल्यू हमें मिली है -1 एंड डी की वैल्यू मिली है 5, ई हमें मिला है 6 एंड एफ मिला है 0। तो ये हमारा हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा उसको भी लिख लेते हैं। वो क्या है 1 1 1 PQR। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 1 1 1 PQR, ये 0 ये 0 ये 0। तो हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया ये, विच इज इक्वल्स टू 1। P की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू है -2, यानी कि 1 -2। Q की वैल्यू है -3 एंड R की वैल्यू है 5। रेस्ट विल बी 1 1 एंड दिस विल बी 0। तो हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आ गया और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया। तो ए किसके इक्वल होगा, लोअर ट्रायंगुलर प्लस अपर ट्रायंगुलर। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के टर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सो इस वीडियो में इतना ही।